कुछ है तुम्हारे भीतर जिसका तुम्हें भी पता है। बचपन में भी यही था और नहीं जन्मे थे तब भी यही था। गंगा में बहुत जल बहता गया, लेकिन तुम किनारे खड़े हो और वही हो। तुम दिखाई भी ना पड़ोगे कल, तो भी वही रहोगे। नए होंगे रूप, नई आकृतियां। शायद तुम अपने को भी पहचान ना पाओ। नए होंगे नाम, नया होगा परिचय, नया होगा वेश। फिर भी मैं कहता हूं तुम वही होगे। तुम सदा से वही हो और तुम सदा वही रहोगे। इस सदा सनातन शाश्वत को चाहो तो ईश्वर कहो, चाहो तो तुम्हारी सत्ता कहो। इस पर बहुत लहरें आती और जाती हैं, पर समुंदर वही है। बदलाहट झूठ है, लेकिन हमने बदलाहट को सच माना हुआ है और उसे संसार बना लिया है। काश हम समझ सकें कि बदलाहट झूठ है, तो चोर और साधु में कोई फर्क न रह जाए, क्योंकि दोनों के भीतर जो है वह न तो चोर है और न साधु है। तो हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क न रह जाए। उनकी भाषाएं अलग होंगी, लेकिन उनकी भाषाओं के भीतर छिपा एक साक्षी भी है। उनके कृत्य अलग होंगे, लेकिन उन कृत्यों के पीछे छिपा भी कुछ है जो सदा वही है। और उस सनातन की तलाश ही धर्म है। पूछना चाहिए लोगों से, बदले तो नहीं हो? मगर उल्टा है संसार, उल्टे हैं उसके नियम, उल जलूल हैं उसकी बातें। और चूंकि भीड़ उनको मान के चलती, दूसरे भी उनको स्वीकार कर लेते। अपने चेहरे को तुम देखते हो दर्पण में तो सोचते हो तुमने अपने को देख लिया। काश इतना आसान होता तो सभी को आत्मदर्शन हो गया होता। सुनते हो अपना नाम तो सोचते हो तुम्हें अपना नाम पता है। बात इतनी सस्ती होती तो दुनिया में धर्म की कोई जरूरत न थी। वो नाम तुम्हारा नहीं है, उधार है और बासा है। आए थे तुम बिना नाम के और जाओगे तुम बिना नाम के। हम जब मुर्दे को ले जाते हैं मरघट की तरफ तो कहते हैं राम नाम सत्य। उस आदमी का नाम जो मर गया कोई नहीं कहता, और जिंदगी भर वही सच था, आज अचानक झूठ हो गया। पैदा हुआ तब बिना नाम के पैदा हुआ था, और मरा है तो राम के नाम को सच कर गया और अपने नाम को झूठ कर गया।
जिंदगी भर राम नाम सत है और हर पल हर घड़ी आदमी अर्थी पर सवार है। किसी भी पल तुम्हारी यात्रा मरघट की तरफ शुरू हो सकती है। अंग्रेजी में कहावत है, मत पूछो कि चर्च की घंटियां किसके लिए बजती, क्योंकि जब कोई मरता है तो चर्च की घंटियां बजती हैं पूरे गांव को खबर देने को। कहावत है कि मत पूछो कि घंटियां किसके लिए बजती, घंटियां सदा तुम्हारे लिए बजती, मरता कोई भी हो। अर्थी हमेशा तुम्हारी निकलती, भला अर्थी लेकर ही तुम क्यों न चल पड़े हो। अर्थी पर जलती हुई लाश तुम्हारी होती, भला अर्थी को आग तुमने ही क्यों न दी हो। जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमने उसमें बदलते हुए को सच मान लिया है और जो ठहरा हुआ है उसे बिल्कुल भूल गए। मैं तो वही हूं, कुछ और होने का उपाय नहीं है। चाहो भी तो कुछ और हो नहीं सकते हो। जिंदगी भर कोशिश तो करते हो कुछ हो जाने की, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी दौड़ धूप एक ही तो है, कुछ हो जाऊं। और सारे जीवन का दुर्भाग्य क्या है कि कोई भी कुछ नहीं हो पाता। और आश्चर्य कि तुम जो थे सदा थे, कितने ही भागे, कितने ही दौड़े, फिर भी वही रहे। लेकिन अंतिम समय तक भी लोगों को इसका होश नहीं आता। जिस दिन इस बात का होश आ जाए कि मुझे कुछ होना नहीं है, मुझे सिर्फ उसे खोज लेना है जो मैं हूं, तुम्हारे जीवन में क्रांति का क्षण आ गया। तुम्हारे जीवन में परमात्मा की घड़ी आ गई, तुम मंदिर के द्वार आ गए। अब तुम्हारी अर्थी नहीं उठ सकती, अब तुम्हारा नाम नहीं बदल सकता। अब सदियां आएंगी और जाएंगी, तारे उगेंगे और डूबेंगे, लेकिन तुम्हारा होना उस जगह पहुंच गया जहां सब स्थिर, सब शांत, सब मौन, कोई हलचल नहीं, कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं। इस निस्तरंग संगीत का नाम समाधि, इस शून्य हो जाने का नाम सत्य हो जाना है। मेरे पास लोग आते हैं कुछ होने के लिए, और मेरी मुसीबत है कि मैं उन्हें मिटाना चाहता हूं ताकि वे वही बच रहें जो हैं। वह अस्तित्व का दान है, और जो हम बना लेते हैं वो रेत पर बनाए हुए घरौंदे, हवा का जरा सा झोंका और घर गिर जाते।
पानी पर खींची गई लकीरें हैं, तुम बना भी नहीं पाते और मिट जाती, मगर तुम बनाए चले जाते हो। तुम लौट के भी नहीं देखते कि तुम्हारा बनाया सब मिट जाता है, सब खो जाता है। और एक बार नहीं 1000 बार, और एक जन्म में नहीं हजारों जन्मों में तुमने यही किया है। कब तक यही करोगे? भूल कोई एक बार करे क्षम्य, दोबारा अक्षम्य हो जाती, मगर हम तो हजारों बार कर चुके हैं। अब तो हम भूल ही करना जानते, अब तो हम भूल के ही चक्र में घूमना जानते, और इतनी भूलें और ऐसी भीड़ भूलों की हो जाता है, वह तुम्हारा असली अस्तित्व था। जिस दिन से मैंने अपने को पहचाना हूं, उस दिन से कोई परिवर्तन नहीं पाया है, सब बदल गया है। रोज बदलता जाएगा, लेकिन भीतर कोई चुपचाप खड़ा। स्वास्थ्य में और बीमारी में, सफलता में और असफलता में, बिल्कुल वही है। अमेरिका की जेलों में मुझे बहुत सारे अनुभव हुए जो शायद जेल के बाहर नहीं भी होते। क्योंकि करीब करीब 5 जेलों में मुझे रखा गया है, बिना कारण, बिना किसी जुर्म के। लेकिन शायद मैं गलत हूं। मैं जिसे जुर्म नहीं समझता हूं, वो उसे जुर्म समझते हैं। सोचना जुर्म है, शांत होना जुर्म है, मौन जुर्म है, ध्यान जुर्म है, सत्य शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। वो उसकी ही मुझे सजा दे रहे थे, लेकिन उनकी तकलीफ ये थी जो कि हर जेलर ने मुझे अपने जेल से छोड़ते वक्त कही, कि हजारों कैदी हमारे जेल से गुजरे हैं, लेकिन एक बात जिसने हमें सोने नहीं दिया, वो ये कि हम तुम्हें सता रहे हैं और तुम मजा ले रहे हो। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी समझ के बाहर है, क्योंकि तुम जिसे सता रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो मजा ले रहा है वो मैं हूं। मैं देख रहा हूं नाटक को जो मेरे चारों तरफ चल रहा है, और जब जेल के बाहर पत्रकार मुझसे पूछते कि आप कैसे, तो मैं उनसे कहता कि ठीक वैसा जैसा हमेशा से था। तो अमेरिकी पत्रकार की समझ के बाहर था। वो कहता कि जेल में और जेल के बाहर आपको कोई फर्क समझ में नहीं आता।
मैं उनसे कहता, जेल में और जेल के बाहर तो बहुत फर्क है, मगर तुमने कुछ और पूछा था। तुमने मेरे बाबत पूछा था, जेल के बाबत नहीं पूछा था। जेल के भीतर और जेल के बाहर मैं वही हूं। जेल में फर्क है और जेल के बाहर फर्क है। हथकड़ियों में बंधा हुआ भी मैं वही हूं, हथकड़ियों से छूट जाऊंगा तो भी वही हूं। हथकड़ियां मुझे कैसे बदल सकती हैं और जेल की दीवारें मुझे कैसे बदल सकती हैं? आखिरी जेल से निकलते वक्त उस जेल के प्रधान ने मुझसे कहा कि ये मेरे जीवन का अनूठा अनुभव है। मैंने जेल में लोगों को प्रसन्न तो आते देखा है, प्रसन्न जाते नहीं देखा। तुम जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो। राज क्या है? मैंने कहा वही तो मेरा जुर्म है कि मैं लोगों को वही राज समझा रहा था। तुम्हारी सरकार और दुनिया की कोई सरकार नहीं चाहती कि वो राज लोग समझ जाएं, क्योंकि उस राज के समझते ही सरकारों की सारी ताकतें तुम्हारे ऊपर से समाप्त हो जाती, जेल बेकार हो जाती, बंदूकें बेमानी हो जाती, बिना चले हुए कारतूस हो जाते। आग फिर तुम्हें जलाती नहीं और तलवार फिर तुम्हें काटती नहीं। इसलिए जो लोग तलवार और आग के ऊपर तुम्हारी छाती पर सवार हैं, वो नहीं चाहते कि तुम पहचान सको कि तुम कौन हो। उनकी सारी ताकत नष्ट हो जाती। तुम्हारी पहचान उनकी मौत है। और ये आश्चर्यजनक नहीं है कि सदियों में जब भी कभी किसी आदमी ने तुम्हें तुम्हारी याद दिलाने की कोशिश की है तो सरकार आड़े आ गई है, न्यस्त स्वार्थ आड़े आ गए हैं। सोक्रेटिस को जहर देते वक्त जो जुर्म उसके ऊपर आरोपित किए गए थे, वो जुर्म थे कि वो लोगों को अनैतिक होना सिखा रहा है। वो केवल लोगों को यही सिखा रहा था कि तुम कौन हो। लेकिन नीति के ठेकेदारों को लगता था कि अगर लोग जान लें कि वो कौन है तो फिर उनकी ठेकेदारी का क्या होगा। तो मत किसी से पूछना कभी कि तुम कैसे हो। यही पूछना कि पहचान पाए अभी तक उसको या नहीं जो कभी नहीं बदलता। और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ानी है दुनिया में जो कभी नहीं बदलते। वे ही नमक हैं इस जमीन के, वे ही सारभूत हैं, उनका होना ही सार्थक है। उन्होंने ही अस्तित्व के ऋण को चुका दिया है जिन्होंने अस्तित्व को पहचान लिया है। कोई भी प्रश्न हो सभी प्रश्न ना समझी के होते हैं, इसलिए झिझक ना करना। समझदारी का तो कोई प्रश्न होता ही नहीं। लेकिन नासमझी के प्रश्न पूछते पूछते आदमी समझदार हो जाता।
बदरा थोड़ी तो ना समझी दिखा। मैं समझा। मैं जानकर ही कहता हूं कि हम ना समझ हैं, क्योंकि जैसे ही मैं अपने को तुमसे अलग करता हूं तुम्हारा दुश्मन हो जाता हूं। और अभी जहर पीने की जल्दी नहीं, और पागलों के बीच बेहतर है कि अपने को भी पागल समझो। मेरा धंधा थोड़ा कठिन धंधा है। ये अंधों की दुनिया में चश्मे बेचने का धंधा है। और अंधों से ये कहना कि मेरे पास आंखें हैं और तुम अंधे हो, खतरनाक है। अंधों की भीड़ है, अंधाधुंध भीड़ है। और कोई अंधा आदमी ये पसंद नहीं करता कि कोई अपने को आंख वाला कहे और उसको अंधा कहे, और जबकि उस का बहुमत वैसा हुआ। साउथ अमेरिका के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में 300 लोगों का एक कबीला था इसी सदी के प्रारंभ में। ये ऐतिहासिक घटना है। वे 300 ही आदमी अंधे थे। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। बच्चे आंख वाले पैदा होते थे, लेकिन 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर अंधे हो जाते थे। उस इलाके में एक मक्खी है जिसके काटने से बच्चे अंधे हो जाते। अगर 6 महीने तक वो मक्खी बच्चों को न काटे तो उनकी आंखें बच सकती, फिर वो मजबूत हो जाते। 6 महीने तक वो इतने कमजोर होते हैं कि मक्खी उनके आंखों को नष्ट कर देती। मगर वो मक्खी इतनी बड़ी तादाद में है उस घाटी में कि कोई बच्चा बच नहीं सकता। एक वैज्ञानिक ने जब ये खबर सुनी तो वो खोज में गया कि बात क्या है, क्योंकि 300 आदमी पूरे के पूरे अंधे हों, ये अचंभा है। और उसने अध्ययन किया और देखा कि हर बच्चा आंख वाला पैदा होता है, लेकिन जब तक वो आंख वाला होता है तब तक बोल नहीं सकता। और 6 महीना लंबा समय, और मक्खी बहुतायत से आम घर घर में, तो 6 महीने के भीतर वो उसे अंधा कर देती। जब तक वो बोलने योग्य हो पाता है तब तक अंधा होता है, जब तक आंख होती है तब तक बोल नहीं सकता। इसलिए उस कबीले को पता ही नहीं है कि आंख जैसी कोई चीज होती।
इस वैज्ञानिक युवक को भी मक्खी काटती थी, लेकिन ये तो 6 महीने से बहुत आगे जा चुका था। इस पे मक्खी के जहर का कोई असर नहीं होता था, और इसने निर्णय किया कि किसी भी तरह इस मक्खी को नष्ट करना है। और ये चकित हुआ देख के कि ये 300 अंधे लोग बिना आंखों के भी काम चला लेते, छोटी मोटी खेतीबाड़ी भी कर लेते, अपने भोजन के लायक इंतजाम भी कर लेते, कठिनाई से और मुश्किल से। मगर अगर यही जिंदगी है तो किया भी क्या जा सकता है। हम सब भी यही कर रहे हैं। कितनी ही मुश्किल हो, कितनी ही परेशानी हो, कितनी ही झंझट हो, करें भी तो क्या करें, यही जिंदगी है। और चारों तरफ सभी लोग इसी जिंदगी में जी रहे हैं। उस मक्खी का अध्ययन करते करते वो उस युवक का मन एक अंधी युवती पर आ गया। सुंदर थी, सिर्फ आंखें न थी। उसने कबीले के प्रमुख से उस युवती से शादी करने की प्रार्थना की। और तुम जानते हो कबीले के प्रमुख ने क्या कहा? कबीले के प्रमुख ने कहा, पहले तुम ये भ्रम छोड़ दो कि तुम आंख वाले हो। क्योंकि ये बात न कभी देखी न कभी सुनी। ये झूठी बातें छोड़ दो। विवाह की आज्ञा मिल सकती है, लेकिन एक ही शर्त पर कि हम जिन्हें तुम आंखें कहते हो उन्हें फोड़ देंगे। तुम अंधे होने को राजी हो, विवाह हो सकता है, तब तुम हमारी जाति के हो गए। तुम सोच लो। और अगर तुम आंखें वाले ही रहना चाहते हो तो हमें माफ करो, तुम किसी और दुनिया के आदमी हो, हमारी जाति के नहीं। कल सुबह अपना निर्णय बता देना। रात भर वो सोचता रहा कि क्या करे, क्या आंखें गंवा दे। मगर इन्हीं आंखों के कारण तो उस स्त्री के सौंदर्य में वो दीवाना हुआ है। ये इन्हीं आंखों की देन तो है कि उसने सौंदर्य को देखा है। इन्हीं आंखों को गंवा दे तो वो स्त्री सुंदर है या कुरूप, क्या फर्क पड़ता। और सुबह होने के पहले निर्णय करना है। ठीक सूरज उगने के पहले वो वहां से भाग खड़ा हुआ, जितनी तेजी से भाग सकता था। कबीला उसका पीछा कर रहा था कि पकड़ो वो भाग ना जाए, क्योंकि वो बाहर जाकर लोगों को ये झूठी खबर देगा कि मैं आंख वाला हूं और दूसरे लोग अंधे। ये उस वैज्ञानिक ने ही दुनिया को खबर दी। दूसरे वैज्ञानिक गए, धीरे धीरे मक्खी को समाप्त किया। अब बच्चे वहां भी आंख वाले हैं। वो 300 लोग जो इस सदी के पहले चरण में आंख वाले थे, अंधे थे, मर चुके, बूढ़े हो चुके, समाप्त हो चुके। अब वो कबीला विलीन हो गया, अब सब आंख वाले। लेकिन अंधों के बीच ये कहना कि मैं ही अकेला आंख वाला हूं और तुम सब अंधे हो, अशोभनीय है, अशिष्ट है। तुम्हारी बात मैंने समझी, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सोए हो तब भी साथ हूं, भला मैं जागा हुआ हूं। आखिर सोए हुए आदमी के साथ जागा हुआ आदमी भी तो बैठा हुआ हो सकता है। और सोए हुए आदमी में और जागे हुए आदमी में फर्क ही क्या होता?
बड़ा जरा सा फर्क होता है कि सोए हुए आदमी की आंख खुल जाए तो वो भी जाग जाए, लेकिन सोए हुए लोगों के बीच रह के ये बेहतर है कि तुम कम से कम ये ढोंग ही करते रहो कि तुम भी सोए हुए हो। नाहक उन्हें नाराज ना करो, उनकी भीड़ है, उनका समाज है, उनकी दुनिया है, तुम अकेले हो। और सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि उन्हें जगाना है। इसलिए दुश्मनी पैदा नहीं करनी है, दोस्ती पैदा करनी। इसलिए नहीं कहता कि तुम अंधे हो, इसलिए कहता हूं कि हम अंधे। मगर वही कह सकता है कि हम अंधे हैं जिसके पास आंखें हों। अंधा आदमी तो यह भी नहीं कह सकता कि मैं अंधा हूं। तुमने कभी शायद इस पे सोचा भी ना हो, या सोचा भी होगा तो गलत सोचा होगा। लोग समझते हैं कि अंधे आदमी को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता होगा। तुम गलती में हो। अंधे आदमी को अंधेरा भी दिखाई नहीं देता। अंधेरा देखने के लिए भी आंखें चाहिए। तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हारे पास आंख है। रोशनी तुमने देखी है, इसलिए अंधेरा भी दिखाई देता है। अंधे आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके पास आंख ही नहीं है, ना अंधेरा न रोशनी। वो सहानुभूति का पात्र है, वो करुणा और प्रेम का पात्र है। उसे आहिस्ता आहिस्ता जगाना है। उसकी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे बहुत आहिस्ता आहिस्ता फेंकने हैं, उसे नाराज नहीं कर देना। और फर्क कुछ बड़ा नहीं है। सोया हुआ भी वो वही है जो तुम जागे हुए हो, सिर्फ आंख खुल गई और दुनिया बदल जाती। गौतम बुद्ध के जीवन में उन्होंने अपने पुराने जन्मों की बहुत सी कहानियां कही। उनमें एक कहानी बहुत ही प्रीतिकर। तब तक वो स्वयं जागे नहीं थे, बुद्ध नहीं हुए थे, लेकिन कोई बुद्ध हो गया था और उन्हें खबर मिली। वो उसके दर्शन को गए। उन्होंने झुककर उसके चरण छुए, जो कि पूरब की अद्भुत देन है। पूरब ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं करता। उस तरह के आदमी को यूनान में जहर दिया जाता, जूदिया में फांसी पे लटकाया जाता, अरब में टुकड़े टुकड़े करके काट दिया जाता। हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है जो अद्भुत है। यहां अंधे आदमी को भी इतनी सहनशीलता दी है कि वह आंख वाले के पैर छूने को राजी है, और इसमें अपमान अनुभव नहीं करता, बल्कि गौरव अनुभव करता है। अनुभव करता है कि मैं महिमा मंडित हूं कि एक आंख वाले आदमी के पैर छूने का मुझे अवसर मिला। नहीं सही मेरी आंखें, मगर कोई आंख वाला था जिसके मैंने पैर तो छुए। ये भी क्या कम है। बुद्ध ने पैर छुए और जैसे ही वो खड़े हुए तो हैरान हो गए। वो व्यक्ति, वो महापुरुष जो जाग चुका था, वो झुका और उसने सोए हुए आदमी के पैर छुए। बुद्ध ने कहा, आप ये क्या करते हैं? ये कैसा पाप आप मेरे ऊपर थोप रहे? आप जागृत हैं, मैं आपके पैर छूं, ये मेरा सौभाग्य, लेकिन आप मेरे पैर छूकर मुझे किस नरक में ढकेल रहे हैं? उस बुद्ध पुरुष ने कहा था, नरक में नहीं ढकेल रहा हूं, कल तक मैं भी तुम्हारी ही तरह सोया हुआ था।
आज जाग गया हूं। आज तुम सोए हुए हो, कल तुम भी जाग जाओगे। मुझ में और तुम में बुनियादी रूप से कोई अंतर नहीं। जो अंतर है बहुत ऊपरी, बहुत मामूली है। वो अंतर मामूली है, यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूं। मैं तुम्हारे अंधेपन के पैर नहीं छू रहा हूं, मैं तुम्हारे भविष्य के, जब तुम भी जाग जाओगे, उस स्वर्ण दिन के, उस स्वर्ण प्रभात के पैर छू रहा हूं। और इसलिए भी ताकि तुम्हें याद रहे कि जाग के भूल मत जाना कि सिर्फ अंधे ही तुम्हारे पैर छू सकते हैं। तुम्हें भी उनके पैर छूने, तुम भी उनकी ही जमात के हिस्से हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई घड़ी भर पहले जाग गया और कोई घड़ी भर बाद जाग गया। इस अनंत काल में घड़ियों में गिनती नहीं होती। इसलिए मैं हम का ही उपयोग जारी रखूंगा। तुम्हारी वजह से। उनने कम से कम छुरे फेंक कर मुझे मार डालने की कोशिश नहीं की, तुमने की। उन्होंने पत्थरों को फेंक कर मेरी सभाओं को विकृत करने की कोशिश नहीं की, तुमने की। और जब अपने ही न समझ सके तो पराओं से इतनी आशा रखनी उचित नहीं है। फिर पिछले 2000 साल से तुम गुलाम हो। तुम्हारी गुलामी और तुम्हारी गरीबी ने पश्चिम को यह ख्याल दे दिया है कि तुम किसी कीमत के नहीं हो, तुम जिंदा भी नहीं हो, तुम मुर्दों की एक जमात हो। और जो लोग मुझसे पहले पश्चिम गए, विवेकानंद, रामतीर्थ, योगानंद और दूसरे हिंदू सन्यासी, उनमें से किसी का अपमान पश्चिम में नहीं हुआ। कोई दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने बुद्ध के साथ जीसस की तुलना की, उन्होंने उपनिषद के साथ गीता की तुलना की, गीता के साथ बाइबल की तुलना की। पश्चिम के लोगों को और भी गौरवमंडित किया। गुलाम तुम थे, गरीब तुम थे। तुम्हारे सन्यासियों ने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी दरिद्र साबित किया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ऊंचाइयों को भी पश्चिम की साधारण नीचाइयों तक खींच कर खड़ा कर दिया। मेरी स्थिति एकदम अलग थी। मैंने पश्चिम से कहा कि भारत आज गरीब है, हमेशा गरीब नहीं था। एक दिन था कि सोने की चिड़िया था। और भारत ने जो ऊंचाइयां पाई हैं, उनके तुमने